भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। कहा कि कछु महीना के भीतर ही प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के लाने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कसमकस है, लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की भी कछु गुंजाइश है और जब बात बीच में साबित भी हो चुकी है। पिछली बार निर्दलीय और सपा बसपा के समर्थन से ही कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई थी और बाद में उन्हीं को समर्थन भाजपा को भी भाव ज़्यादातर लोगों को, और यही वजह से एक नई तीसरी पार्टी को उदय मध्य प्रदेश में भाव है। और ई के गठन के सर्वे सर्वा हैं भरत मूर्ति मिश्र जी, जो आईएएस रहे हैं और आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। वास्तविक भारत पार्टी ने बनाई है और मध्य प्रदेश को तीसरा विकल्प देने के प्रयास में है। आज हमारे संग भरत मूर्ति जी हैं और विशेष तौर पर उनको जिक्र इसे भी है काय के वे नरसिंहपुर जिला के रहने वाले हैं, मूल रूप से तेंदुखेड़ा के, और बढ़िया बुंदेली बोलते हैं। तो शुरुआत बुंदेली से करें, आगे फिर अपन चर्चा और भी करें। मिश्रा जी, आपको बुंदेली बौछार में स्वागत है। और नरसिंहपुर जिला के तेंदुखेड़ा से आप आईएएस के पद पर पहुंचे और पूरे प्रदेश में कई जगह आपकी पोस्टिंग रही, लेकिन अचानक से नौकरी काहे छोड़ी और राजनीति में काहे? असल में कहा है कि नौकरी में रह के छोटे मोटे काम आप कर सकते हो कि अगर आप एक रोही कल्याण समिति में खाना का पैकेट बंटवाने हैं, स्कूलों की साफ सफाई स्वच्छता अभियान छोटे मोटे चलाने, तो वो तो आप कर सकते हो। लेकिन नौकरी में रहकर अगर कोई बड़ा काम से हमारा मतलब जो है कि अगर मान लो जिले में युवा इकट्ठे हो जाओ, कहेंगे हजूर हमें कछु नौकरी दे दो, तो कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, वो नौकरी नहीं दे सके। छोटे मोटे काम कर सकते। खाद बीज जो आ गई है वह बंटवा सकते। मानो खाद बीज की क्वालिटी अगर खराब है तो बाग को ठिकानों को नहीं लगा सके, बाहें ठीक नहीं कर सके। वो मास्टरों की पदस्थापना कर सकते, इनके इतने ट्रांसफर करो उतने ट्रांसफर करो, लेकिन मास्टरों की क्वालिटी बढ़ावे के लाने बाग के पास समय नहीं है और वो बाग को फोकस भी नहीं है वह तरफ, वो तो केवल लगो नेताओं की पूजा करवे के लाने। तो ऐसी स्थिति में जो लगो कि यार हम कहाँ तक जाना है। दूसरी चीज कहा कि कुछ लोगों ने हमसे कही कि 60 साल बाद करिए तुम, तो अब क्या कर रहे हो। बात क्या है कि 60 साल बाद आपके तन मन की ऊर्जा बन नहीं रहे। आज हम 52 साल के हैं, तो जो सही समय हो कि जनता के बीच आकर अगर हमारे मन में कुछ इच्छा है कि हमें जनता के लाना बेहतर करने हैं, तो जो सबसे ज्यादा सही समय है, ये से हम फिर आगे जाएंगे जी। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इस चुनाव के पहले एकदम देख रहे हैं बड़ा इस्तीफों को सिलसिला जारी है, को इस्तीफा दे, को दे, लेकिन विकल्प के तौर पे को भाजपा में जा रहा हूँ, को कांग्रेस में जा रहा हूँ। आपने अपनी पार्टी बनाने की क्या सोची? अपनी पार्टी बनाने की ये से सोची कि भाजपा कांग्रेस अपन जैसे अब हम 30-35 साल से तो हम ही देख रहे हैं छुटपन से कि इन नेताओं के पास जो है भाई गैंग बन गई। वह कहते हैं कि राजनीतिक दल है, बेसिकली वह गैंग है। वो गैंग केवल इसमें लगी रहे थे कि एक बार वोट ले लें, वो जाके बाद 5 साल सब गुम गए जाके, फिर वे अपनी खदान दुकान मकान कब्जा वो जामे लग जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग को खेल करके लोगों से पैसा ले भी लग जाए, और अब आखिरी जब चुनाव आते तो फिर आ जाते। तो इस गैंग में अगर हमारे जैसे आदमी शामिल भी हो जाए तो हम उतना फिट बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि हमें थोड़ी सी बुंदेली आदमी आप जाना तो थोड़ी साफ बात करें, तो वो साफ बात कई बार आदमी होते बिल्कुल नहीं चले होता है। तो वो चले थे कि जे अगर जूता भी घल जाए और बाकी बात भी अगर वो चुपचाप रह सकते थे तो वो राजनीतिक दलों में रह सकते, बाकी नहीं रह सकते। तो ये शामिल लगी अपन अपना काम करें। और हमारा विश्वास है कि हमारे जैसे हम अकेले नहीं हैं, कोई हमसे भी बेहतर लोग कई समाज में हैं जिन्हें एक प्लेटफार्म चाहिए, जिन्हें आगे आने के लाने मतलब मौका चाहिए, जिन्हें हम ऐसे सब लोगों को मौका दें। जो भी अच्छो आदमी है, एक आदमी हम हाथ जोड़ा दें लोगों के जाके, हम अफसरी भूल गए अपनी, हम हाथ जोड़ा दें और उनके घरे बैठा थे और देरी बैठा थे, भैया हमारी मदद करो। और हम सोचा थे कि हमें कुछ भगवान ने विद्या बुद्धि दी है और नौकरी में रहकर कुछ हम ज्यादा समझने लगे चीजों में, तो यार हम चाहते हैं कि जो प्रदेश अच्छो बन जाए अपनों। और लोग हमारी बात मान नहीं रहे, बहुत लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं। दुबई से नौकरी छोड़ के लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्तर पे काम कर रहे थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, कछु संस्थानों के बेलू भी हमारे साथ आ रहे हैं। महिलाएं भी उस स्तर की पढ़ी लिखी महिलाएं जो पीएचडी हैं, जो प्रोफेसर हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अच्छो करें। आप अच्छो करें तो पूरी 230 सीटों पर तैयारी है कि कछु कम ज्यादा? देखो है तो तैयारी पूरी 200 सीटों की, लेकिन हमरो एक सिद्धांत जो है कि एक तो अपराधी हम टिकट न दें, कोई बाहुबली टाइप को आदमी है बाहे हम जहाँ तक हो अगर बाग रिकॉर्ड जनता कहते कि जो अच्छो आदमी नहीं है तो बाहर टिकट न दें, तो हमें लगे थे कि हो सकते हैं 100 कि 10-25 जगह हमें मान लो आदमी न भी मिले। मतलब हम अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज न करें कि कोई कि वोट टिकट देना है ऐसे टिकट दे दो जो न करें। लेकिन टिकट देने तो जो ना करें, लेकिन
जो जिन सीटों पे भी आप उम्मीदवार खड़े करो, तो क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पे छोट-मोट सफलताएं तो मिली है ही प्रदेश में, बड़ी सफलता अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में आप सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी या केवल उपस्थिति या विधानसभा स्तर पे छोटी-मोटी उपस्थिति, लक्ष्य का है? देखिए, जावेर जो है चुनाव थोड़ा अलग है। दो तीन चीजें कहना चाहते हैं हम। पहली चीज के जो चुनाव पहलो ऐसा चुनाव है मध्य प्रदेश बनने के बाद कि जब लोग पार्टी है टिकट न दें कि बीजेपी, क्योंकि दोनों दलों से लोग भारी परेशान है चारों तरफ। लोग टिकट वोट देते हैं चेहरा पे। अगर हमने अच्छो चेहरा उतारो और वो आदमी अच्छो है, सही लोगों में लगा देगा जो ठीक आदमी, तो लोग बाहर वोट दें हैं, चाहे कछु हो जाए। उन्हें पार्टी सब लोगों में मतलब नहीं। पार्टी की राजनीति से लोग निराश हो गए असल में। तो अब पार्टियों को जो नाम चलत हो पहले, अरे भैया कमल वाला, पंजा वाला, अब जो नाम नहीं चल रहा, तो बराबर लोगों को समर्थन रहे। दूसरी चीज हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई है, भाई पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना चाहिए, समझदार। अधिकांश विधायक एमएलए यानी वो प्लाज्मा थेरेपी आई थी कोविड के समय, तो मंत्री कह रहा होगा प्लाजा थेरेपी, प्लाजा को मतलब कछु और होते, प्लाज्मा कछु और होते। तो बहुत कम स्तर है लोगों को सोच समझ को। कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज मिली तो आधा दर्जन मंत्रियों ने कह दी कि कैलाश जी ने हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया पार्टी जिताने के लिए, इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। तो जब प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे रहने वाले लोग अपन कहते हैं कि ज्यादा दिमागदार रहते, मतलब जय स्थिति अगर है तो इनसे कैसे प्रदेश बने, जो क्या करें जब प्रदेश से बना निकला, ये कछु नहीं कर सके। तो वो पूरी स्थिति देख के ऐसा लगता है हमें कि वो हम लोग बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे हम लोग। तो सर आपको ये पूरे के पूरे चुनाव में मुद्दा का है? मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी को। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे 39 लाख लोग जो हैं वे दर्ज हैं बेरोजगार के रूप में, और इतना ही बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो दर्ज करा के पहुंच गए। तो कुल मिला के 80 लाख के करीब बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में। और जब समस्या, इसका मतलब जो नहीं केवल 80 लाख लोगों की है, जब समस्या 80 लाख परिवारों की है। मतलब एक परिवार में 5 आदमी मानो तो 4 करोड़ लोगों की समस्या है। 8 करोड़ 55 लाख की कुल आबादी, वहां 4 करोड़ लोग ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं जीविका खिलाना, रोजगार खिलाना, मोगी पढ़ाई लिखाई सब खिलाना। तो आप सोचो तो कि विकास को मतलब क्या है? रोड नाली बिजली नहीं है विकास को मतलब, कि मेट्रो बना दी 2-3 शहरों में तो विकास होगा, ये सो नहीं है। शिक्षा को स्तर बढ़े, सबके बच्चे पढ़े लिखे, सबके बच्चे अच्छा खाना खाएं। मध्य प्रदेश में 37% बच्चा कुपोषित हैं। अब इतने बड़े कुपोषण में सरकार का विकास, तो भाई विकास को मतलब क्या है? मेरे हिसाब से विकास का मतलब है एक आदमी नागरिक अगर मजबूत है, हर नागरिक के पास पर्याप्त खाने हो, एक को बंगला नहीं कह रहे, मन कम से कम इतना तो हो अपने परिवार को साफ सफाई से रह सके, छोटे बच्चों को अच्छा खाना खिला सके और उनकी पढ़ाई लिखाई को कर सके, और स्कूल अच्छी हो, अस्पताल अच्छे, इतना ही तो है विकास। लेकिन यही सब मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी उठा रही, फिर कांग्रेस में से या विपक्ष से, ओवरऑल विपक्ष से और अपन में क्या अंतर अपन मान? भाई अपन में जो अंतर है, कांग्रेस से मौका कई बार मिलो और कांग्रेस हर बार फेल हो गई। आपने 3 बार 4 बार 5 बार परीक्षा दी, आजादी के बाद कछु समय तो 40 साल तक आप ही आप रहे आए, मानो इसके बाद भी आप फेल हो गए। तो अब हम कैसे माने कि भैया आप जब मध्य प्रदेश से कोई तारनहार हो? आप हम नए लोग हैं, हमने अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा है, हम खुद भी नौकरी में रहे और हमने नौकरी करी नहीं है, हमने नौकरी जी है। जो अंतर है दूसरों में और हम में, हमने नौकरी जी है। मैदान में जा जाकर हमने लोगों को देखा और उनसे बात करी है और उनकी तकलीफें समझी है। और कछु भगवान की कृपा है कि हम अच्छी संगत मिली तो शायद हमारा दिमाग जो है ज्यादा बेहतर चला था कि इस समस्या को हल कैसे करें। और आखिरी चीज जाके दूसरे नेताओं से हम इस मामले में बेहतर है कि उन्हें अपने बच्चों में आगे बढ़ाने हैं। आज कई हैं पुराने मुख्यमंत्री अपने मोड़ आगे हमारे मोड़ा मुख्यमंत्री बने, एक इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। बंदा कंधा जो है वो जनता को है, बंदूक भी चला रहे, हमारे मोड़ा मुख्यमंत्री बनाओ। 3 ही 4 जामे लगे हैं, अब हमारे मोड़ा ही मुख्यमंत्री बने। हमारे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, हमें इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रदेश बेहतर बन जाए। एक बार हम 5 साल अगर भगवान मौका दे, जनता मौका दे, तो एक मॉडल स्टेट बना के बता दें कि भाई अगर आप ईमानदार हो तो आप जो कर सकते हो, जो देखोगे सब अच्छा हो सकता। और आज भी हम लोग विश्वास है, आपसे भी कह रहे, दर्शकों से भी कह रहे, बेहतर आदमी अगर आ जाए, हम सिस्टम में रह के आए, निराश होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। जो चीजों की दिक्कत है बस सब ठीक हो सकता है। मेन बात यह कि नेता लग जाते अपने काम में, जनता मनता की कोई बातें नहीं हुई। हम तो 27 साल में कई बड़ी बड़ी बैठकें देखी, वो तो जनता मनता की कछु बात नहीं हो, बात केवल पार्टी लाइन, पार्टी लेवल, हाईकमान के निर्देश, इस पर बात होती।
तो क्या दिक्कत है, अपन आए, अपन छोटे लोग हैं, हम छोटे आदमी, हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पिताजी मास्टर साहब आदमी थे, माताजी भी मास्टर थी, तो इतने बड़े कमरे के छोटे से दो कमरों मकान में हम लोग रहते थे। तो हमें वह गरीबी, हमें वह कमी में रहने की आदत भी है और हमने वह कमी देखी है, तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ को उनकी योजना बना सकते। एक और बात कही जा रही कि चाहे जो भी तीसरे दल आ रहे, चाहे AIMIM हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जे कोनू को फायदा पहुंचा सकत, कोनू को नुकसान पहुंचे, इस तरीके की रणनीति में भी कि तुम आपसे संपर्क नहीं करे भाजपा कांग्रेस वाले ने कि यार तनक हमारे हिसाब से कचू सेटलमेंट कर दो? नहीं, अभी तक तो हमसे कोई ने संपर्क नहीं करो। बा कोई कारण जो भी है कि थोड़ा 27-28 साल की नौकरी में लोग हमको टेम्परामेंट जाना थे कि जो आदमी बहुत आसानी से बस में नहीं हो सके, तो इसलिए भी है कि लोगों ने हमसे नहीं करो कांटेक्ट। दूसरी एक बात और है कि ये बाहरी दल जो आ रहे हैं, जैसे बसपा है या समाजवादी है या और दूसरी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी या उनकी ओवैसी साहब की पार्टी, जिस भी पार्टी की हाईकमान मध्य प्रदेश से बाहर बैठे है, वह हाईकमान यानी वह पार्टी का चुनाव में जीत जाए तो वह हाईकमान पास है पैसा मांगे थे हर महीने, और जब वह पैसा मांगे तो जो भी मंत्री मुख्यमंत्री बना था उनको पूरा ध्यान वह पैसा की पुजाई में लगे रहे थे। कोई हाईकमान कहता हमें 60 करोड़ दो, कोई कहता हमें 100 करोड़ दो, तो पूरा ध्यान जब भ्रष्टाचार करके उनकी पुजाई में लग जाते हैं तो इतने कौन ध्यान दे रहा और कौन है मतलब है इन चीज़ों के, वे लोग अपने पदों पर रहना चाहते केवल। आप देखो दक्षिण भारत के राज्यों में जयललिता बहुत मजबूत मतलब राजनीतिज्ञ थी, लेकिन वो अपने राज्य के बाहर नहीं गई, तो उनके मंत्रियों ने ऐसा नहीं कि उनने सब कोई पाक साफ लोग थे, उनने गड़बड़ भी बहुत करी, लेकिन गड़बड़ करने के बाद वो पैसा वही राज्य में लगो, नए होटल खुले, नए रिजॉर्ट बने, नई चीज़ें बनी, नई फैक्ट्रियाँ बनी, तो लोगों को रोजगार मिलो, राज्य की जो GDP है वह GDP भी ऊपर आई कम से कम। ये हाई कमानों को सिरदर्द, बहुत बड़ा सिरदर्द है, वो मुख्यमंत्रियों से अकेले अगर कोई पूछे जाके तो विजयी के हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी हाई कमाने हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा पैसा भी हर महीने मांगा थे लोगों से। जनता को चाहिए कि जनता जब बात समझे कि अगर अपन ने कोई ऐसा आदमी चुन लो जी की हाईकमान बाहर है, वो आपकी तरफ ध्यान न दे, स्थानीय विकल्प जरूरी है, अपने बीच को विकल्प जरूरी है। अरे सागर को, बुंदेलखंड को जो हम भलो कर सकते हैं, हम समझा दे चीजों है, वो दूसरे थोड़ी समझ सकते हैं। दिल्ली में बैठो आदमी तो कोई योजना बना, वो नहीं बने योजना, ऐसा संभव ही नहीं है। ये स्थानीय विकल्प जरूरी है, स्थानीय विकल्प जरूरी है। और यही तरीके की बढ़िया बात कर रहे हैं वरद मूर्ति मिश्रा जी, जिनको कहवो है कि मध्य प्रदेश को तीसरा विकल्प जरूरी है, स्थानीय विकल्प जरूरी है, और उनकी अपनी सोच है कि जब इतने को व्यक्ति हुई है तो इतने के बारे में सोचे। अब देखने जो ही है कि उनकी सोच को मध्य प्रदेश की जनता की तरीके से प्रतिसाद देते हैं प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.